आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम फर्दर जो सब टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिवाइड, जिसे हम क्रमगत विभक्त बोलते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको सक्सेसिव डिवाइड का मतलब नहीं पता है, या सक्सेसिव डिवाइड जो है नहीं आता है कि उसको सोल्व कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सक्सेसिव डिवाइड जो है उसको समझाएंगे, जिसे हम क्रमगत विभक्त बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक को, सक्सेसिव डिवाइड। तो सक्सेसिव डिवाइड का मतलब क्या होता है? तो सक्सेसिव डिवाइड में देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर मान लेता हूँ। यहाँ पे 214 जो है, यहाँ पे मैंने एक नंबर मान लिया है। अब इस नंबर को मैं पहले 3 से डिवाइड करता हूँ। तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, पहले 7 पे जाएगा, 21 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 जो है 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 1 जो है हमारा रिमाइंडर बचा है। तो मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आंसर आया है 71। तो 71 इसका कोशेंट है, भागफल जिसे हम बोलते हैं। अब ये 71 को हम किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा नंबर 4 ले लेता हूँ। तो 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो मेरा 3 बचा है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 7 जा 28, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बचा है 3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कोशेंट आया है, नेक्स्ट जो आपका भागफल आया है, उसको मैं फर्दर किसी और नंबर के साथ अगर डिवाइड कर दूं, 17 को मान लो मैं 5 के साथ डिवाइड कर दूं, तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, और यहाँ पे हमारा 2 जो है वो रिमाइंडर बचा है। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट ये जो नंबर है हमारा, नेक्स्ट जो कोशेंट है, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसी दूसरे नंबर के साथ। तो 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचा है 1। तो ये होता है हमारा सक्सेसिव डिवाइड, क्रमगत विभक्त बोलते हैं जिसे हम। तो ये है सक्सेसिव डिवाइड। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा नंबर होता है, उसे हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करके देखते हैं, वो उससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, उसका कोई रिमाइंडर बचता है। जैसे इस केस में हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल वो बचा है 1, और इसका जो कोशेंट है, जो भागफल है, वो कितना है 71। अब ये जो कोशेंट है, भागफल है, इसे हम किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो 71 को हमने किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड किया, और जब हमने इसको 71 को 4 के साथ डिवाइड किया है, तो इसका भी रिमाइंडर बचा है हमारे पास 3, और इसका जो कोशेंट है वो है हमारे पास 17। अब जो 17 हमारा भागफल है, जो कोशेंट है, उसको हम डिवाइड करेंगे किसी तीसरे नंबर के साथ। तो वो तीसरा नंबर है हमारे पास 5। तो 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करके 3 इसका कोशेंट भागफल आया है, और 2 इसका रिमाइंडर बचा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कोशेंट है, उसको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो आप, 3 नंबर से सक्सेसिव डिवाइड कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। तो जितने मर्जी नंबर से आप सक्सेसिव डिवाइड उसको कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? जब तक आपका जो कोशेंट है तो 1 नहीं आएगा, उस टाइम तक आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो हमने जब तक इसका कोशेंट जो है, जब तक इसका भागफल 1 नहीं आया, तब तक हमने डिवाइड किया। तो टोटल हमने इसे 4 नंबर के साथ डिवाइड किया है। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है लास्ट में वो कितना बचा है 1। ठीक है? तो ये है सक्सेसिव डिवाइड का कंसेप्ट। अब इसमें हमें दिया कैसे जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि कोई नंबर है जिसे हम सक्सेसिव डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने सक्सेसिव डिवाइड किया उसको 3 के साथ। तो जब हमने 3 के साथ डिवाइड किया, तो उसका जो रिमाइंडर है, उसका जो शेषफल है वो कितना आएगा 1। जैसे यहाँ पे हमारा 1 आया था, तो 3 से डिवाइड किया, तो शेषफल कितना है 1। 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना है 1। फिर वो बोलेगा कि उसी नंबर को हम सक्सेसिव डिवाइड करेंगे 4 से, और जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम सक्सेसिव डिवाइड करते हैं उस नंबर को 5 से, और 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 2। तो 5 से डिवाइड किया, तो शेषफल कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 2। उसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो शेषफल है, हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 1।
तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हैं। पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया और फिर 2 से डिवाइड किया। तो टोटल हमने उस नंबर को 4 नंबर से डिवाइड किया है, 4 अलग अलग नंबरों से डिवाइड किया है। तो जिसमें हमारे जो रिमाइंडर हैं, किसी में 1 आया है, किसी में रिमाइंडर हमारा 3 आया है, किसी में रिमाइंडर 2 आया है और किसी में रिमाइंडर हमारा 1 आया है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे रिमाइंडर आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो है शेषफल आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमारा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो ऐसा आपको जो सक्सेसिव डिवाइड का क्वेश्चन आता है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, या अगर मैं कोई दूसरी स्टेटमेंट लूं और उसको सोल्व करके देखूं तो कैसे इस चीज़ को हम सोल्व कर सकते हैं, अब उसको समझेंगे। तो ये तो था हमारा सक्सेसिव डिवाइड का कंसेप्ट कि सक्सेसिव डिवाइड होता क्या है। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट 1-2 और उसके साथ मैं आपको समझाता हूँ कि आपको सोल्व कैसे करना है उस चीज़ को। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कोई नंबर है जिसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर है 1 आएगा। 4 से डिवाइड करूंगा सक्सेसिव तो रिमाइंडर 2 आएगा। और अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 3। तो टोटल मैंने इस केस में जो क्वेश्चन है 3 से डिवाइड किया है, 3 नंबरों से डिवाइड किया है। तो अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आया है मेरा 1, शेषफल कितना है 1। और अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल है 2, 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल कितना है 3। क्लियर। तो अब हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा नंबर है कौन सा। तो सबसे पहले देखो, वो नंबर हमें नहीं पता है तो उस नंबर को हम x मान लेते हैं कि ऐसा नंबर जो है x है, उसको हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोशेंट भी आएगा, तो कोशेंट भी नहीं हमें पता है तो उसको भी हम y मान लेते हैं। दूसरा कोई जो हमारा वेरिएबल है वो मान लेते हैं। और रिमाइंडर जो है वो हमें पता है, रिमाइंडर कितना है 1। क्लियर। अब डिवीजन का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है कि अगर आप जो आपका डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करते हो कोशेंट के साथ और जो आंसर आएगा उसमें आप रिमाइंडर को अगर ऐड कर दो तो आपका जो डिविडेंड है वो फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3 को y के साथ करेंगे 3y बन जाएगा, उसके बाद प्लस 1 ऐड कर दो। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हमें y की वैल्यू पता होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या बताया था, अब जो आपका कोशेंट आया है, ये कोशेंट है आपका भागफल जिसे हम बोलते हैं। तो इस कोशेंट को हम फर्दर डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर मतलब 4 के साथ। तो यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ। अब y को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो y को जब मैं 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो इसका भी कोशेंट आएगा, वो भी हमें नहीं पता है तो उसको मैं z मान लेता हूँ। लेकिन रिमाइंडर हमें पता है, रिमाइंडर कितना आएगा इसका 2। तो वही सेम जो डिवीजन का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो। सबसे पहले डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो कोशेंट के साथ और जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। तो इससे आप जो है आपका डिविडेंड निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो जो हमारा y है वो इक्वल है 4z प्लस 2। तो यहाँ से आप जो है y की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करोगे तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और x की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमारा कोशेंट है z। तो z को हम हमारे लास्ट नंबर जो 5 है उसे डिवाइड करेंगे। अब लास्ट में देखो, जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर रिड्यूस होके इतना छोटा हो गया कि लास्ट में हमारा जो कोशेंट है वो कितना बचता है 1। तो मैंने जो एग्जांपल आपको समझाई थी उसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि जब हमने लास्ट नंबर 4th नंबर से उसको डिवाइड किया था तो लास्ट में जो कोशेंट है वो कितना आया था 1। तो इसमें भी लास्ट नंबर हमारा 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, उसका कोशेंट कितना आएगा 1। और इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 3। अब यहाँ से z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो कोशेंट के साथ और उसमें जो है रिमाइंडर को ऐड कर दो। तो वहां से हम जो है z की वैल्यू या हमारा जो डिविडेंड है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, z इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ से z की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और उसमें 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो z की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। z की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, 8 है z की वैल्यू। उसके बाद ये जो z की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू z की वैल्यू पुट कर दो 8 प्लस 2। तो 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34।
इसका मतलब क्या है, हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 38 और 2 34। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू हमारी है 34। अब ये जो y की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी और हमें नंबर भी पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 34 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 12। उसके बाद 1 जो है आपका यहाँ पे कैरी बन गया। उसके बाद फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 और एक ये प्लस कर दो 10 और इसमें 1 और ऐड करेंगे तो 1 ऐड कर दो 103। तो x की वैल्यू जो है हमारी कितनी है 103। क्लियर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो आ गई है हमारी 103। तो इसका मतलब जो वो नंबर था जिसे हमने सक्सेसिव डिवाइड किया है वो नंबर कितना है हमारा 103। तो ऐसे हम जो है नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर कौन सा था जिसे हमने सक्सेसिव डिवाइड करके रिमाइंडर हमारे 1 2 3 आए हैं। क्लियर। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आपकी 103 लूँ तो सारे का सारा जो क्वेश्चन है मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको। तो इसके बाद आपको जो है सक्सेसिव डिवाइड बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसका जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप आसानी से सोल्व भी कर सकते हो। और एक इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका जो ऑल्टरनेट मेथड है वो भी समझ में आ जाएगा, उसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है, सबसे पहले हम 103 जो हमारा नंबर आया है उसको पहले क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करो इसको। तो 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा है 1। तो उसने क्या बताया था कि 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब जो क्वोशंट है हमारा 34 उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड कर दो 32। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया है 2। तो उसने बताया था कि अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नंबर जो क्वोशंट है वो 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना है 3। तो वही हमें बताया गया था कि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 3। और एक चीज आपको नोटिस करनी है, एक चीज इसमें नोट डाउन करनी है कि यहाँ पे देखो आपका जो क्वोशंट है जब आपने लास्ट नंबर के साथ उसको डिवाइड किया तो लास्ट नंबर के साथ डिवाइड करने से उसका जो क्वोशंट है वो कितना आता है 1। तो इस चीज को आपने नोट कर लेना है क्योंकि लास्ट नंबर से जब भी आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट हमेशा कितना आएगा 1। और यही हमारे पास एक हिंट होता है जिसे हम इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर लेते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर। क्योंकि इसमें देखो टोटल हमारे पास जो डिवीजन होती है उसमें 4 चीजें होती हैं हमारे पास, डिवाइजर है, क्वोशंट है, डिविडेंड है और रिमाइंडर है। अगर 2 चीजें दी होगी और 2 चीज निकालनी है तो 2 चीजों से हम दूसरी जो 2 चीज हो सेकंड 2 चीज दी हुई हैं तो उनको निकाल नहीं सकते या निकालना मुश्किल है क्योंकि 2 मिसिंग टर्म होगी तो इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें यही लॉजिक है कि लास्ट में जाके जो आपका क्वोशंट है वो कितना बन जाता है 1 और यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व होता है और उससे हम अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे कुछ और क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब आपको जो सक्सेसिव डिवाइड का कंसेप्ट है बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सक्सेसिव डिवाइड, जिसमें हमने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल ईजी से ईजी मेथड के साथ समझाया जाए कि आपको आगे से इसमें कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।